जैसे ही हजरत उमर पर हमला किया गया, हजरत उमर जमीन पर गिर गई और उन पर हमला करने वाला फिरोज मस्जिद से भाग निकला। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया, फिरोज ने उसी खंजर से अपना गला काट दिया। जिसके बाद मुसलमान हजरत उमर को बिठाकर उनके घर लेकर आए। लेकिन घर पहुंचते ही जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया तो उनके जाने की बजाय उनके जख्मों से बाहर आने लगा। ये देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अब आपका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। अब जब हजरत उमर ने अपनी ही मौत की खबर सुनी तो इस सोच में पड़ गई कि मुसलमानों की इस खिलाफत जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, नया खलीफा कौन होगा। तो अब हजरत उमर से उनके मिनिस्टर जनरल्स और बड़े बड़े सहाबा आकर मिलने लगे और सब मिलकर हजरत उमर को इस्लाम के तीसरे खलीफा के बारे में अपनी राय देने लगे। तो सबसे पहले एक आदमी ने हजरत उमर को अपनी राय दी कि या अमीरुल मोमिनीन, आप दुनिया के इतने बड़े खलीफा और दुनिया का रिवाज है कि हर बड़े बादशाह के बाद उसी का बेटा बादशाह बनता है। तो अब आप भी अपने बाद अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मुसलमानों का नया खलीफा बनाइए। ये सुनकर हजरत उमर ने उसे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें तबाह करे, अफसोस है तुम्हारी इस सोच पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ये नहीं चाहा कि मुसलमानों की खिलाफत मेरे खानदान को मिले, क्योंकि हजरत उमर यही नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की खिलाफत भी रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों की तरह सिर्फ एक खानदान के कंट्रोल में रहे। अब जब हजरत उमर ने सबके सामने अपने बेटे को खिलाफत से दूर कर दिया तो मदीना के सारे लोग हैरान थे कि आखिर हजरत उमर किसको खलीफा नॉमिनेट करेंगे। फाइनली हजरत उमर ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, लिखो, मैं अपनी बात सिर्फ 6 लोगों को मुसलमानों का खलीफा बनने की काबिल समझता हूँ। ये 6 सहाबा कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि सबका ताल्लुक उन 10 लोगों से था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, जिन्हें असराए मुबस्सरा कहते हैं, 10 ब्लेस साहबा कहा जाता है। लेकिन अब मसला ये था कि इन 10 साहबा में एक तो हजरत उमर खुद थे और 2 साहबा उनसे पहले ही फौत हो चुके थे और 7 साहबा ऐसे थे जो अब भी जिंदा थे। तो हजरत उमर ने इन 7 साहबा में से 6 को खिलाफत के लिए नॉमिनेट किए और सिर्फ एक को बाहर रखा, क्योंकि इस साहबी का नाम सैयद बिन जैद था और ये हजरत उमर के कजन और उन्हीं के कबीले से था। मतलब हजरत उमर अगेन ये नहीं चाहते थे कि खिलाफत किसी एक खानदान के कंट्रोल में आ जाए, चाहे वो खानदान उनका अपनी ही क्यों ना हो। साथ ही हजरत उमर ने ये ऑर्डर भी दिया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को भी खिलाफत के इस फैसले में शामिल किया जाए, लेकिन उसे मुसलमानों का खलीफा बनने की इजाजत नहीं। हजरत उमर ने वफात से पहले मुसलमानों को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि मुझे दफनाने के फौरन बाद इन 6 सहाबा को मदीने के एक घर में बंद कर दिया जाए ताकि ये खलीफा का फैसला कर सके, जिसके बाद इनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होगा कि ये लोग आपस में डिसाइड करके किसी एक को मुसलमानों का तीसरा खलीफा बनाए और साथ ही 50 लोगों को तलवारों के साथ इस घर के बाहर इनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया जाए। ऐसा हजरत उमर ने इसलिए भी किया कि इन 6 लोगों में से कोई भी खलीफा के इस इलेक्शन के दौरान अपनी कबीले के लोगों से ना मिल सके, ताकि वो इनके जनों में इधर उधर की बातें ना डाले, ये खुद अपनी मर्जी से फैसला करे। और फिर हजरत उमर ने अपना आखिरी हुक्म दिया कि जब ये 6 साहबा किसी एक को खलीफा बना दे, उसके बाद हर आदमी को ये फैसला मानना होगा और जो ना माने उसका सर कट दिया जाए। इस तरह हजरत उमर ने मुसलमानों की तारीख के पहले इलेक्शन का सिस्टम बनाया और सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे पहले इलेक्शन में से एक था। तो अब ये सब करने के बाद हजरत उमर ने आने वाले नई खलीफा को अपनी आखिरी एडवाइस दी, ए मुसलमानों के नई खलीफा हमेशा अल्लाह से डरते रहना, मुहाजिरीन और अंसार का खास ख्याल रखना,
तुम्हारी खिलाफत में रहने वाले नॉन मुस्लिम की ऐसी हिफाजत करना जैसे तुम अपनी मुसलमान भाइयों की करते हो, और याद रखना कभी भी अपने खानदान के लोगों को मुसलमानों की गर्दन पर सवार मत करना। नाउ जैसे ही हजरत उमर को दफनाया गया, ये 6 सहाबा मदीना के एक घर में जमा हुए और हजरत उमर के ऑर्डर्स के मुताबिक इस्लाम के तीसरे खलीफा का फैसला करने लगे। अब अगर इन 6 सहाबा की लाइफ्स को गौर से देखा जाए तो इनमें से 3 सहाबा ऐसे थे जो हजरत उमर के दौर में फौजो जनरल्स थे, और बाकी 3 ऐसे थे जो सिविलियंस थे। तो जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, इन 3 फौजी साहबा ने अपनी आप को खिलाफत की रेस से बाहर कर दिया और अपना वोट बाकी 3 सिविलियन साहबा को दे दिया, जिसमें सबसे पहले जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना वोट हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया, हजरत तलहा ने अपना वोट उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया, और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना वोट अब्दुल रहमान बिन औफ को दे दिया। तो अब खिलाफत के लिए सिर्फ 3 नाम बाकी रहे, अब्दुल रहमान, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये देखकर अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा कि देखो, मैं भी मुसलमानों की इस एम्पायर का खलीफा नहीं बनना चाहता। जिसके बाद अब कोर्स खिलाफत के लिए सिर्फ 2 नाम बाकी रहे, उस्मान और अली। इस वक्त उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जर्श ऑलमोस्ट 70 साल थी, जिसके मुकाबले में हजरत अली की जो सिर्फ 45 साल थी। मतलब हजरत उस्मान हजरत अली से तकरीबन 25 साल बड़े थे, और इन दोनों में मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, ये फैसला हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने करना था, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोट किसी को नहीं दिया था। अब जब मुसलमानों का नया खलीफा चूज करने की सारी ताकत अब्दुल रहमान बिन औफ के हाथ में थी, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब इसका फैसला करने से पहले अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना के बड़े बड़े सहाबा के पास गए और उनसे उनकी राय पूछी। जिसके बाद मुसलमानों की फौज के कमांडर्स के पास गई, उनकी भी राय ली, और खलीफा के इस डिसीजन में अब्दुल रहमान बिन औफ ने मदीना के औरतों से भी मशवरा किया। इसी तरह अब्दुल रहमान बिन औफ मदीना के यूथ और इबन गुलामों के पास भी गई कि इस्लाम का नया खलीफा किसको होना चाहिए। तो अब इन सब लोगों से मिलने के बाद अब्दुल रहमान बिन औफ को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि पूरे अरब में हजरत उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा कोई भी खिलाफत का हकदार नहीं है। लेकिन इन सब लोगों से बात करने के बाद अब्दुल रहमान बिन औफ ने नोट किया कि अरब के आवाम में हजरत उस्मान की पॉपुलर और हजरत अली से थोड़ी सी ज्यादा है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि हजरत उस्मान एक सहाबी होने के साथ साथ इस खिलाफत के सबसे अमीर आदमी भी थे, और मुसलमानों की इस पूरी खिलाफत में अपनी जनरस और सखावत की वजह से मशहूर थे, जिसकी वजह से अरब के आम लोग हजरत उस्मान को बहुत पसंद किया करते थे। उसके अलावा एक पॉइंट्स ये भी था कि अब तक हजरत उमर अपने 10 साल की खिलाफत में एक बहुत ही सख्त खलीफा थे, और उन्होंने अपनी 10 सालों में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। लेकिन हजरत उस्मान के बारे में ये मशहूर था कि ये हजरत उमर से बल अपोजिट एक बहुत ही नरम दिल इंसान है, और हजरत अली के बारे में सबको पता था कि वो भी हजरत उमर की तरह एक सख्त खलीफा बनेगा। ये देखकर हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम मेरी जगह होते तो किसको खलीफा बनाते। जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा बना था। इसी तरह हजरत अब्दुल रहमान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी गई और उनसे भी यही बात पूछी, तो हजरत अली ने भी कहा मैं मुसलमानों का खलीफा उस्मान को बनाता। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, मदीना के सारे मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में जमा हुए और इस बात का इंतजार करने लगे कि मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिद में इतने लोग जमा थे कि इवन हजरत उस्मान को भी बैठने की जगह नहीं मिली,
اور وہ مسجد کے سب سے آخر میں جا کر بیٹھے۔ نہ پوری مسجد خاموشی سے تیسرے خلیفہ کے نام کا انتظار کرنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف ان سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، علی، کیا تم اللہ، اس کے رسول اور اب اور عمر کے طریقے پر چلو گے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا مجھ میں طاقت ہو۔ جس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بھی یہی سیم بات پوچھی، جس پر حضرت عثمان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ آخر عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، خلافت کی جو ذمہ داری آپ نے میرے اوپر ڈالی تھی اسے میں آج عثمان کے حوالے کرتا ہوں اور یہی مسلمانوں کا نیا خلیفہ ہوگا۔ یہ سن کر سب سے پہلے حضرت علی نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بعد مسجد میں بیٹھے سارے لوگ حضرت عثمان کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو حضرت عثمان مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور اپنی خلافت کی پہلی اسپیچ کی، جس میں انہوں نے لوگوں کو دنیا کی محبت چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ آلموسٹ 70 سال کی عمر میں خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان نے اپنا سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ مسلمانوں کی اس خلافت کی پوری فوج اور گورنمنٹ آفیسرز کی تنخواہ کو بڑھا دیا جائے، اور پھر مدینہ سے حضرت عثمان نے سارے گورنرز کی طرف لیٹرز بھیجے، کوفہ، بصرہ، دمشق، الیگزینڈریا۔ ان لیٹرز میں حضرت عثمان نے کلیئر آرڈر دیا تھا کہ حضرت عمر تو دنیا سے چلے گئے لیکن مسلمانوں کی ایک خلافت اب بھی اسی طرح چلے گی جیسے حضرت عمر کے دور میں تھی۔ اب سے یہ لیٹرز مدینہ سے ان گورنر تک پہنچے تو سب ان لیٹرز کو پڑھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ پہلی بار یہ لیٹرز خلیفہ عمر بن خطاب کی طرف سے نہیں بلکہ امیر المومنین عثمان بن عفان کی طرف سے تھے، اور اس طرف اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوا، خلافت آف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔